एक जमाने की बात है। नूराबाद नामी कस्बे में एक मालदार ताजिर फरीद अपनी बीवी के साथ रहता था। अल्लाह ने उन्हें एक ही बेटा अता किया था, नईम। नईम बचपन ही से जदी और घमंडी मजाज का था। छोटों को झड़क देना, नौकरों पर हुक्म चलाना और अपनी बात मनवाना उसकी आदत थी। जब वो जवान हुआ तो एक दिन माँ बाप ने नरमी से कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई नेक सीरत लड़की देख लें। नईम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शादी तो करूंगा, मगर एक शर्त पर। बीवी को रोज मेरे हाथ से 100 जूते खाने होंगे। ये सुनकर माँ बाप के होश उड़ गए। भला कौन अपनी बेटी को इस शर्त पर देगा? कुछ दिन बाद एक और ताजिर अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते हुए नूराबाद आया। किसी ने उसे फरीद के बेटे का हाल बताया तो वो मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचा। जब बात निकाह की चली तो नईम फौरन बोला, निकाह तो उसी लड़की से होगा जो रोज जोते बर्दाश्त करे। ये सुनकर मेहमान हैरान रह गया और बोला, कौन अपनी बेटी को मार खाने के लिए रुखसत करेगा? ये कहकर वो वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी बीवी को सुनाई। बीवी ने कहा, तुमने बेहतर किया जो इनकार कर दिया। मगर उनकी बेटी आलिया ये सब सुन रही थी। वो तालीम याफ्ता और ज़हीन लड़की थी। अचानक बोल पड़ी, आबाजान, मैं उसी नईम से निकाह करना चाहती हूं। माँ बाप हैरान रह गए। बेटी, तुम ये क्यों चाहती हो? वो तो तुम्हें रोज 100 जूते मारेगा। मगर आलिया अपनी जिद पर कायम रही। मेरा फैसला पक्का है, आप निकाह करवा दीजिए। बहुत समझाने के बावजूद वो न मानी। आखिरकार रिश्ता तय हो गया। शादी के दिन बारात पहुंची। आलिया दुल्हन बनकर नईम के घर आ गई। ससुराल में उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रात को जब नईम आया तो जौता अतारा और बोला, सिर आगे करो, आज के 100 जूते बाकी हैं। आलिया मुस्कुराकर बोली, जरूर मारिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सब कुछ जानकर ही आई हूं। मगर एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे वालिदैन ने मुझे जन्म दिया, पाला, तालीम दी, कभी एक जौता नहीं मारा। आप किस हक से मारेंगे? आपकी कमाई से मैंने अभी तक एक घूंट पानी भी नहीं पाया। जो खाना मिला वो आपके वालिदैन की कमाई का है। जब तक आप खुद कुछ कमाएंगे नहीं, हाँ, आपको ये हक कैसे मिला कि मुझ पर हाथ उठाएं? नईम के चेहरे से गुरूर की रोशनी मानद पड़ गई। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब अपना कारोबार खुद करेगा। वालिद ने इजाजत दी, एक जहाज और कुछ माल दिया और नईम रवाना हो गया। रास्ते में एक शख्स मिला। एक आंख पर पट्टी बंधी थी। बोला, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं। पिछली बार मैंने अपनी एक आंख उनके पास 500 इशरफियों के अवज गिरवी रखी थी। अब आंख वापस करो। नईम हैरान रह गया, मगर चौंकी बात उलझी हुई थी। उसने कुछ रकम देकर जान छुड़ाई। आगे बढ़ा तो एक लंगड़ा आदमी मिला। पिछली बार तुम्हारे वालिद ने मेरी टांग गरवी रखी थी, अब तुम आए हो तो वो लौटाओ। नईम ने उसे भी कुछ रकम देकर रुखसत किया। फिर वो एक खूबसूरत औरत के दरवाजे पर पहुंचा। औरत ने उसे अंदर बुलाकर कहा, मेहमान हो, हमारे यहां रस्म है कि सोने के प्याले में दूध पलाकर इस्तकबाल किया जाता है। नईम ने दूध पिया। जैसे ही प्याला रखा, एक बल्ली आई और वो प्याला मुंह में दबाए भाग गई। औरत ने शौर मचा दिया कि यह प्याला चूर ले गया। कोटवाल आया। बात सुनकर नईम को पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गया। औरत की बात पर यकीन किया गया। जहाज जब्त हुआ और नईम को 6 महीने की कैद हुई। कैद के बाद वो खाली हाथ सड़कों पर आवारा फिरने लगा। एक शख्स ने तरस खाकर कहा, मेरे साथ रहो, मैं गाना गाता हूं, तुम औरत का भैंस भरकर नाच लेना। यूं नईम 8 महीने तक नाचने गाने पर मजबूर रहा। उधर आलिया ने इंतजार किया। 8 महीने गुजर गए तो उसने कहा, शवाहर मेरी वजह से गया था, वापस भी मैं ही लाऊंगी। उसने मर्दाना भैंस अख्तियार किया। 5 जहाज, माल और 5 वफादार साथी लेकर सफर पर निकल पड़ी। ठग नगर पहुंची तो वही एक आंख वाला आदमी मिला। आलिया ने चालाकी से जवाब दिया, हमारी जहाज पर कई आंखें हैं,
तुम्हारी पहचानने के लिए दूसरी आंख भी दो। आदमी घबराकर मुआफी मांगता हुआ भाग गया। फिर लंगड़ा मिला तो उसने भी कहा, पहले दूसरी टांग दो ताकि पहचान सकें। वो भी कांपते हुए भाग निकला। आखिर वही हुसैन औरत मिली जिसने नईम को फंसाया था। आलिया ने दूध पिया, बल्ली फिर प्याला उठाकर भागी, मगर इस बार जहाज पर मौजूद कुत्ता भौंकने लगा। बल्ली पकड़ी गई और प्याला बरामद हुआ। औरत गिरफ्तार हुई। बाजार में आलिया ने देखा कि एक मर्द गाना गा रहा था और उसके साथ एक औरत नाच रही थी। करीब जाकर पहचाना, वो औरत दरअसल नईम था। उसने नईम को अपने जहाज पर बुलाया, नहलाया, कपड़े बदलवाए और कहा, मैं तिजारत के लिए जा रही हूं। अगर मैं 10 दिन में न लौटी तो ये जहाज तुम्हारे। अगर आ गई तो 500 सके तुम्हारे। नईम खुशी खुशी मान गया। आलिया घर लौटी, सबको बताया कि वो शौहर को ढूंढ लाई है। इधर नईम ने 10 दिन इंतजार किया। वो ना लौटी तो खुद को मालदार समझकर घर आ गया। माँ बाप ने इस्तकबाल किया। नईम ने गुरूर से बीवी के सामने जूता उठाया। अब हिसाब बराबर करो। आलिया मुस्कुराकर बोली, ये दौलत वाकई तुम्हारी कमाई है या किसी ने खैरात में दी है? नईम का रंग फक हो गया। आलिया ने वो बक्स खोला जिसमें नईम के नाचने वाले कपड़े रखे थे। बोली, जिस ताजिर ने तुम्हें जल्लत से निकाला वो मैं थी। ये जहाज भी मेरे हैं। नईम के गुरूर के पर कट गए। हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए किसी को मत बताना। आलिया ने हंसते हुए कहा, तो फिर सो जूते। नईम बोला, अगर चाहो तो रोज मार लेना, बस ये राज मत खोलना। यूं दोनों ने एक दूसरे को मुआफ कर दिया और मोहब्बत और सुकून से नई जिंदगी गुजारने लगे।